नमस्कार। आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। आज 28 मई 2020 है और ये इस बारे में मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी इस दिन की, और ये क्यों आज सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले 28 दिन का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड का साइकिल होता है। जो माहवारी होती है वो 28-28 दिन में आती है, इसलिए ये 28 तारीख को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही लगभग 5 दिन तक महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, इसलिए 5वें महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बारे में कई सारी भ्रांतियाँ हैं, कई सारे मिथ्स है और फैक्ट्स है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि माहवारी यानी क्या। अब माहवारी यानी एक शारीरिक परिपक्वता की एक निशानी है। हर महिला को माहवारी उम्र के 10 से 16 साल के बीच में आ जानी चाहिए, और इस दौरान जब माहवारी आती है तो वो महिला आगे भविष्य में चल के माता बन सकती है। ये इसका एक प्रूफ है, तो इसलिए माहवारी आना बहुत ज़रूरी है। अब माहवारी जब आती है तो वो किस प्रकार के हार्मोनल बैलेंस की वजह से आती है। आपका ब्रेन परिपक्व होता है, आपकी ओवरीज बराबर होती है, आपका यूट्रस बराबर होता है, इसलिए आपको पीरियड आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको प्रॉपर वे में सही समय पर माहवारी आ जाना चाहिए। इसमें डरने की या झिझकने की कोई बात नहीं होती। अभी जब भी पीरियड आता है तो पीरियड आता है यानी माहवारी आती है यानी आपको योनि मार्ग से रक्तस्राव होता है। योनि मार्ग यानी जो वजाना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हर महिला को, हर लड़की को समझना चाहिए कि योनि मार्ग क्या है। काफ़ी कन्फ्यूजन रखते हैं लोग। जब भी हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि मूत्र द्वार से उनको ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो गलत है। नीचे के साइड में हर महिला को 3 प्रकार के छेद होते हैं। सबसे पहले ऊपर में एक यूरिनरी मेयाटस होता है या यूरेथ्रा बोलेंगे जिसमें से आपको यूरिन पास करते हैं, वो छोटा साइज़ में होता है। उसके नीचे में थोड़ा बड़ा साइज़ में योनि मार्ग होता है यानी वजाना होता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी के बाद में बच्चा होता है और वहीं से माहवारी आती है। और तीसरा है आपका मल द्वार यानी एनस, वहाँ से आपको पॉटी होती है। तो ये 3 छेद बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको डिफ्रेंशिएट करते आने चाहिए कि आपको ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये योनि मार्ग से जो ब्लीडिंग हर महीने में पीरियोडिकली आती है उसे माहवारी कहते हैं। हर महीने में अपने बॉडी में एग्स तैयार होते हैं, और अगर वो एग्स फर्टिलाइज नहीं होते यानी आपका अगर सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं आता और आप प्रेग्नेंट नहीं बनते, तो अंदर की जो लेयर है, जो यूट्रस के अंदर में एक एंडोमेट्रियम की लेयर है, वो बनती है और हर माहवारी में वो निकलती है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपकी वो लेयर शेड ऑफ होती है। अब ये पीरियड जब भी आता है तो आपका ब्लड बाहर निकलेगा, तो ब्लड आपको 5 से 6 दिन तक जाता है। तो ये ब्लीडिंग के लिए आप पैड्स या कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये प्रॉपर वे में यूज़ ना करें तो आपको कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। उस टाइम पे आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन में 3 प्रकार की चीज़ें, आपको प्रॉपरली उस जगह को वॉश करना चाहिए, आपके पैड्स सही होने चाहिए, आपने साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आती है। अगर आप प्रॉपरली इनको फॉलो नहीं करते तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, नीचे के साइड में कुछ अंदर अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं, अगर अच्छे बैक्टीरिया काम करते तो तब तक ठीक है, बट अगर आपको इन्फेक्शन लगता है तो बुरे बैक्टीरिया आते हैं और वो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन, ईचिंग होना, फंगल इन्फेक्शन होना, बदबू आना, ये प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। आगे चल के हो सकता है आपको आपकी ट्यूब्स भी ब्लॉक हो जाए और आपको माता बनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि इस विषय पे जैसे गांव और शहर में काफ़ी फ़र्क है। जैसे गांव में या छोटे शहरों में अभी भी कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कपड़ा यूज़ करना गलत है ये तो नहीं बोलूँगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे निर्भर करता है, बट कपड़ा अगर आप यूज़ करते हैं तो कपड़ा नरम होना चाहिए, नया होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, प्रॉपरली धुला होना चाहिए और धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है अगर आप कपड़ा यूज़ करते हैं। और कपड़ा हर 2 महीने के बाद में एटलीस्ट डिस्पोज ऑफ करके आपको नए कपड़े यूज़ करने चाहिए, और धूप में सुखाना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो जर्म फ्री हो जाए। बट अभी जैसे हम लोग देखते हैं सैनिटरी नैपकिन्स का ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप डिस्पोज ऑफ कर दें और फ्रेश सैनिटरी नैपकिन हर बार यूज़ करें।
अभी सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में अगर बात चलिए तो बता दूं, सैनिटरी नैपकिन्स इनफ बड़ा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, जो आपका मतलब जो मासिक स्राव है या जो फ्लो है उसको पूरी तरह सोक करने वाला होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली सोक करने वाला बड़ा है और आप बराबर टाइम पे 6-8 घंटे में उसको चेंज करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। बट वो बड़ा ज़रूरी है कि आप हर 6 से 8 घंटे में आपके सैनिटरी नैपकिन को चेंज करें, क्योंकि वो जगह अंदर की है, वहाँ पे थोड़ा सा भी सनलाइट नहीं पहुँचता है, गर्म जगह रहती है, तो बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में और जानकारी देना चाहूँगी। जैसे सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में आपको अगर यूज़ करना है तो जैसे मैंने बताया 6 से 8 घंटे में आपको एक नैपकिन यूज़ करना है, यानी दिन में 3 से 4 नैपकिन यूज़ करना है आपके फ़्लो के मुताबिक। कई बार क्या होता है, कई महिलाएं फ़्लो नहीं है करके एक ही जो सैनिटरी नैपकिन है वो कंटिन्यू करती है पूरे दिन के लिए। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया पनपते हैं। तो आपको फ़्लो हो चाहे ना हो, फ़्लो हो तो आपने 3 बार तो भी चेंज करना है, फ़्लो नहीं हो तो एटलीस्ट 2 बार तो भी चेंज करना है। और सैनिटरी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी और हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ वॉशेस होते हैं जिससे आपको वजाइना का पीएच मेंटेन करने में हेल्प होती है, तो वो वॉशेस यूज़ करना है और सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है। अभी सैनिटरी नैपकिन्स कई बार पेशेंट्स जैसे यूज़ करते हैं और वैसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं, वो भी गलत है। आपको पेपर में रैप करके बराबर से इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। प्रॉपर वे में डिस्पोजल इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आप यूज़ कर रहे हो। साथ ही साथ में कई बार कुछ लड़कियां हैं जैसे ज़्यादा फ्लो के डर में या बाहर जाने के डर से क्या करती हैं, 2-2 नैपकिन एक साथ लगा लेती है। 2 नैपकिन एक साथ लगाती है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। नैपकिन सोख तो उतना ही करेगा क्योंकि एक के ऊपर एक रहेगा, तो आपको एक बार में एक ही नैपकिन लगाना है। और नैपकिन जैसे स्कूलों में हम लोग बोलते हैं, तो स्कूल में भी प्रॉपर फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पानी होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए लड़कियों के लिए, पानी और साबुन का प्रबंध होना चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में देखा जाता है मोर देन 50% की ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और इसकी वजह से इन्फेक्शंस पनपने में देरी नहीं लगती। बहुत बार क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक बहुत ही हमारे सबके लिए बड़ा झिझक का विषय है। इस विषय में ना माँ बेटी को ज़्यादा जानकारी देती है और ना ही हस्बैंड से कोई प्रकार की बात होती है। तो पुरुषों को तो इससे अलग ही रखा जाता है। कोई महिला भी आपस में अगर बात करती है मेरा पीरियड शुरू, तो बड़े धीरे आवाज़ में बात करती है, जो कि गलत है। प्रॉपर वे में आपका ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, तो आप ठीक ढंग से बराबर से इसकी झिझक निकालें। और कई सारी भ्रांतियाँ हैं जिनको आपको मन में नहीं रखना चाहिए। जैसे पहले प्रकार की भ्रांति है, आपको पूजा पाठ में अगर आप मेंस्ट्रुएटिंग है, आपका पीरियड चल रहा है, तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप किचन में नहीं जा सकते, आप एक दूसरे को हाथ नहीं लगा सकते, आप नहा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जो कि गलत है। अब जैसे नहाने से बात शुरू करते हैं। नहाने के बारे में मैं बताना चाहूँगी, पुराने ज़माने में जब फैसिलिटी नहीं थी टॉयलेट बाथरूम की, तो कॉमन प्लेस पे नहाना होता था। जैसे अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग लेडी जाके कोई नदी पे नहाए तो वो पानी तो गंदा होगा और बाकी लोग नहीं नहा सकते थे, तब वो मना किया जाता था। कॉमन बाथरूम्स में मना किया जाता था। पर अभी तो हम लोग सब अलग अलग रहते हैं, बाथरूम टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, तो बराबर से नहाना, मैं तो कहूँगी 2 बार भी नहाओ तो अच्छी बात है, बट बराबर से नहाना और हर बार उस जगह को साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे किसी को किसी पूजा पाठ में पार्ट नहीं लेना, ये भी गलत है। ये तो एक बायोलॉजिकल और सामान्य नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें पूजा पाठ में हाथ नहीं लगाना, ये भगवान का दिया है, तो इसमें गलत क्या है? तो ये भी गलत है, बट वो आपके फैमिली ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है। बट जैसे किचन में नहीं जाना या खाना नहीं बनाना, ये तो टोटली गलत है। आप पूरी हाइजीन अगर आपकी रखते हैं तो आप किचन में भी जा सकते हैं और पूरा सब काम कर सकते हैं। और अभी तो सिंगल न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा काम, ये भी बहुत ज़रूरी है। और कई बार कहा जाता है, एक अपोजिट एंगल भी है, कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल लेडी होती है, जिसकी माहवारी चल रही होती है, वो लेडी बहुत ही पावरफुल होती है, उसमें कॉस्मिक रेज होते हैं, वो जादू टोना कर सकते हैं, वो भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स सामान्य नॉर्मल प्रोसीजर है, अपने बॉडी का फंक्शन है, हर महीने में आएगा। आपको यूट्रस है तो प्रेग्नेंट मतलब माहवारी तो आएगी ना, तो दैट इज़ नॉर्मल। अभी ऐसी सब भ्रांतियों से तो आपको दूर रहना ही है। और इसके लिए जागतिक स्वरूप पे काफ़ी सारे उपाय योजना हो रही है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट
MHM नाम की जो एक योजना है इसको ये करते हैं। या MHM का काम होता है कि आप स्कूल कॉलेजेस में देखें कि आपको प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, लेडीज़ लोगों के लिए अलग से टॉयलेट बाथरूम है या नहीं है, वहाँ पे पानी 24/7 अवेलेबल है या नहीं है वो देखा जाता है, साबुन रखा है या नहीं रखा है देखा जाता है, प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पोज ऑफ कैसे किए जाए इसके बारे में भी वहाँ पे कई बार इंसिनरेटर होता है, सैनिटरी नैपकिन्स देने वाला भी एक मशीन होता है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। ये सब अवेलेबल रखना वहाँ पे ज़रूरी होता है, ये उसके अंतर्गत आता है। अभी जैसे हम लोग अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन मॉडल में हमारा काम होता है कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाके इस विषय की झिझक निकालें, इस विषय पे चर्चा करें कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं है, और नॉर्मल है और उसके साथ में जो केयर लेनी चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कितने दिन बाद फेंकना चाहिए, कितने देर बाद नैपकिन को चेंज करना चाहिए, कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, इस बारे में हम लोग सब जानकारी देते हैं। हम लोग इस बारे में अवेयरनेस काफ़ी हद तक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे संस्था का भी काम है। और लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली है, अलग अलग जो भ्रांतियाँ हैं उसको भी निकालने की हम लोग पूरी तरह कोशिश करते हैं। इस तरह हम लोग अवेयरनेस करते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं आपको एक इस बारे में फाइनल संदेश देना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन या माहवारी जो मासिक धर्म है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपके शारीरिक परिपक्वता की निशानी है। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप इस बारे में बात करें। इस बारे में आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप जितना ओपन रहेंगे उतने आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगे। अगर आप प्रॉपरली मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, जैसे जगह को बराबर से नहीं धोते हैं या साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हैंड वॉश बराबर नहीं करते हैं, तो आपको अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो करना ज़रूरी है। और इस बारे में आपके जो भी मिथ्स और भ्रांतिस है, जो भी आपको ऐसे मन में सवाल उठते हैं कि मैं पूजा पाठ में बैठ सकती हूँ नहीं, ये सब गलत है। आप सब कर सकते हैं, सब सिर्फ आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन बराबर से फॉलो करेंगे। आपका इस दौरान न्यूट्रिशन भी बराबर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको एक मन में एक चीज़ होती है कि भाई मुझे ब्लीडिंग हो रही है तो मेरा खून की मात्रा मेरे शरीर में कम हो जाएगी, वो भी गलत है। इस दौरान जो ब्लीडिंग होता है वो साधारण 50 से 70 ml का ब्लड लॉस होता है और उतना हमारे फूड में से आयरन हम लोगों को मिल जाता है। तो उसके ब्लीडिंग होने से आपका एनीमिया या आपको रक्तक्षय की कोई बीमारी नहीं होगी। और आपको स्क्वायर डाइट लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। इन दोनों में आप क्या नहीं कर सकते ऐसा कोई भी बात नहीं, आप सब चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन्स पहनिए और आप खेल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं। तो इसमें कोई भी रुकावट की बात नहीं है। और माहवारी आना यानी आप आगे के भविष्य में एक स्वस्थ माता बन सकती है, इसकी निशानी है। तो इसमें कोई झिझक की बात नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉलो करती हैं तो आपको कोई भी प्रकार की बीमारियां भी नहीं होंगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी।